ऐसे है ना, क्रिकेट ऐसी उनको जो आईसीसी के होस्टिंग राइट्स हैं उसका पैसा मिलना था, मिला कि जैसे ही बाबर और रिजवान आउट हों तो ट्वीट कर दें। वो तो खुद फोन लेके बैठा हुआ है कि बाबर रिजवान आज नहीं खेल रहे हैं, तो जैसे ही जिनको खिलाया वो आउट हो जाए तो उनके लिए तो स्टेडियम तो 800 करोड़ स्टेडियम पाकिस्तान ने बनाए। अच्छा, अब वो तो उनकी इन्वेस्टमेंट है ना। कल को आपने स्टेडियम बनाया, आपने चैंपियंस ट्रॉफी कराया, आप कल को अच्छी क्रिकेट कराओगे, वहां पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी 2010 में, तो फ्लाईओवर भी बने, फलाना भी आया, मेट्रो भी आया, तो सारा खर्चा क्या हमने कॉमनवेल्थ से लेना था? आपने शहर बना दिया। सो इन्होंने 3 स्टेडियम बना दिए भाई। क्रिकेट कैसे बनती है ऐसे ही? उनको जो आईसीसी के होस्टिंग राइट्स हैं उसका पैसा मिलना था, मिला 6-8 मिलियन डॉलर, 6 मिलियन मिला उनको जो गेट मनी था वो मिलना था, जितना मिलना था बस, और क्या मिलना था। तो यही तो होता है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली अगर आप उसको इंडिया से कंपेयर करोगे, फॉर देम दे कांट मैच इट। इंडिया ने 2023 वर्ल्ड कप कराया, इंडिया ने टूरिज्म से भी इतने मिलियन डॉलर्स कमा लिए, इंडिया ने हॉस्पिटैलिटी से इतने मिलियन डॉलर्स कमा लिए, वो फ्लाइट की टिकटें आ गई। अच्छा, जो जा रहा है वहां पे खाना भी खा रहा है, बिकॉज भाई 50-60-70 हजार लोग घूम रहे हैं एक शहर में, तो वो खाना भी खा रहे हैं। वही नुकसान हुआ ना अगर उनके लिए, क्योंकि अगर इंडियन टीम वहां खेलती तो जो आप ये कह रहे हो टूरिज्म ये लोग नहीं देखिए, फिर तो टूरिज्म कितना हो, टूरिज्म कैसे इनके लोगों को वीजा तो तभी नहीं मिलना। नहीं, बट आपको पता है इंडिया के कितने फैंस एक्सपर्ट्स हैं जो आज के दिन में यूके का पासपोर्ट, अमेरिका का उनके नंबर्स कम होते हैं ना, उनके नंबर्स कम होते हैं, आते हैं, होटल बुक करते हैं, रहते हैं, टिकट से फायदा तो मिलता है। हाँ, ये भी उन्हीं के क्रिकेट का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर नहीं है। सवाल किसी और से पूछा, मैं वही कह रहा हूं, यू शुड आस्क। देखो होता है कि हम लोग क्वेश्चन मीडिया में भी होता है कि जी, मैं सबको यही बोलता हूं, अभी भी हम वहां पे गए, उन्होंने जिस तरह मुझे और निखिल को ट्रीट किया जबरदस्त। बल्कि मैंने उस दिन भी बोला था, मैं और निखिल अगर इंडिया से गए हैं, सो इंडिया के लोगों को भी इस चीज का दे शुड फील प्राउड कि हमारे 2 अननोन लोग भी थे, उनको पाकिस्तान में इतनी इज्जत मिली। बिल्कुल ठीक बात। एट द सेम टाइम जो पाकिस्तानीज हैं, दे शुड आल्सो बी हैप्पी कि भाई उनको हम जब देख के आए, उनकी जो अच्छाइयां हैं वो भी दुनिया के सामने गई हैं। अभी तक क्या हो रहा था, जंगल में मोर नाच रहा था, आप अपने वो अपने, ठीक है जी, यही चल रहा था। सो मैं तो ये कहता हूं कि हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत बड़े लोग थे, मैं पहले भी कहा है, हम लोग एक जरिया थे, हम क्रिकेट कवर करते हैं और वो इंडियन क्रिकेट को बड़ा फॉलो करते, तो उन्होंने हमें नवाज दिया। द फैक्ट इज कि हमें भी पूछा जाता था, हम कहते थे आपका मीडिया के, प्लेयरों के, बोर्ड के हाथ में थोड़ी है इंडियन टीम। भाई वो जिस दिन 2 मुल्क डिसाइड कर लेंगे उस दिन, अब आज इंडिया चाइना ने डिसाइड किया, भाई राइट स्टेटमेंट्स तो दे रहे हैं ना, बिल्कुल राइट ऑप्टिक्स तो है ही है ना, वहां से बीजिंग भी बोल रहा है, यहां से दिल्ली भी बोल रहा है, तो आप कुछ तो करोगे ना। अभी प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आई है बड़ी रिसेंटली, उन्होंने कोशिश किया था कि भाई कई चीजों में सुधार हो, लेकिन जब मुझे वैसा रिस्पांस नहीं मिला, तो मैं इसलिए कहता हूं जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए ना कि भाई आपकी जो सियासत है उसकी वजह से हमारा क्रिकेट सफर कर रहा है, और वो आप इंप्रूव क्यों नहीं कर रहे? ये सिर्फ वहां के आम लोगों को नहीं, बल्कि ये जो वहां पर अब जितने बड़े क्रिकेटर्स वहां कर रहे हैं, आई थिंक ये उनका भी काम है सर, कि वो भी, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं समहाउ, ये उनका भी काम है कि वो उन लोगों को बोलें कि भाई तुम अपनी क्रिकेट को देखो कि किस तरफ जा रही है। आपने सिलेक्टर्स ऐसे लोगों को बना दिया जिन्होंने क्रिकेट का कुछ भला ही नहीं है, वो आपकी टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कहां से? मैं यहाँ पे थोड़ा सा और भी थोड़ा सा ना आपसे हल्का सा मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है, उन सेलेक्टर्स में से एक अंपायर है, हाँ, उनकी इज्जत है कि नहीं? मैं ये जानता है सर, आज आपको या मुझे इंडिया का सेलेक्टर बनाया जाए या नेशनल सेलेक्टर बनाया जाए, आप क्या जस्टिस नहीं करोगे? नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा जस्टिस? क्यों नहीं करूंगा? मैं जर्नलिस्ट हूं, अगर आपका हार्ट इज द राइट प्लेस, आप अच्छा करोगे। सेलेक्टर की कोई गलती नहीं है, अगर वो एक अंपायर है, मैं तो कहता हूं ये पहल है, वो इतनी इज्जत उन्होंने उस अंपायर ने अगर कमाई है, और अगर वो टीम चुनने बैठे हैं, वो गलत नहीं करेंगे। वो बल्कि हो सकता है क्रिकेटर से के अलावा बियॉन्ड उसके सोचें, हो सकता है कि वो एक नया एंगल लेके आए। मैं उसको बुरा नहीं मानता हूं, पॉसिबल है, लेकिन कहता हूं पॉसिबल है। ऑस्ट्रेलिया जब पीक पे थी ना, जब पीक पे थी, उनके 3 सेलेक्टर ऐसे थे, आपने कभी नाम भी नहीं सुनोगे, उन्होंने गिन के 4-5 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे, कभी इंटरनेशनल नहीं खेला। अभी भी उनके सेलेक्टर, मैं वही कह रहा हूं, मैं पर इसका मतलब टीम तो वो जबरदस्त सेलेक्टर नहीं, लेकिन अब वही होता है ना कि आप एक अंपायर, ठीक है, मैं मतलब ड्यू रिस्पेक्ट वो है, लेकिन क्रिकेट का बैकग्राउंड, ठीक है, आप अंपायर है, आप ग्राउंड पे खड़े होते हो, आप क्रिकेट को बड़ी बारीकी से देख रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन जो क्रिकेटर होता है उसका सोचना अलग होता है। मैं बताऊं ना, नितिन एक चीज बताऊं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की परेशानी ये छोटी मोटी चीज है ही नहीं। ये है ही नहीं कि क्या बाबर आजम लेग साइड पे ऑन ड्राइव खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते, या रिजवान कोई स्पिनर से प्रॉब्लम है, ये उनकी प्रॉब्लम ही नहीं है। उनकी प्रॉब्लम मैक्रो लेवल पे है कि भाई आप में स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे आपको क्रिकेट चलानी चाहिए वो नहीं है, आपने क्रिकेट का इकोसिस्टम नहीं बनाया। ठीक है, परेशानियां थी, पर आपको ये तरीके ढूंढने ना, परेशानियां तो भाई एज अ कंट्री मानो आप एक टफ टाइम पे जा रहे हो, चाइनीज सैंक्शन अगर इंडिया पे लग गए हैं या अमेरिकन सैंक्शन इंडिया पे लगे थे, तो हमारे पॉलिटिशियन ने सोचा होगा ना ऑल्टरनेट वेज क्या है कि भाई कंट्री की इकोनॉमी चलते रहे। सेम अगर आप पीसीबी चला रहे हो, आपको उसको सेल्फ रिलायंट बनाना है, जो भी सिचुएशन है। आपकी प्रॉब्लम है, फिर आपने बनाया, फिर आप इनस्टेबल हो, इसको निकाल दो। मैं कह रहा हूं अगर पाकिस्तान जो अभी इंडिया हारी है 3-0 टू न्यूजीलैंड,